देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। खबर हरिद्वार से है, जहां भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 अचानक शाम को टूटकर गिर पड़ा। फाटक के टूटने से वहां खड़े लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने भागकर इसकी सूचना भीमगोड़ा बैराज के कंट्रोल रूम को दी, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर फाटक को देखकर अपने अधिकारियों को जानकारी दी है। फाटक टूटने की सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और तत्काल अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मौके का मुआयना किया। वहीं इस मामले को लेकर अधिकारियों ने और क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। मेरा नाम संदीप जैन है। क्या हुआ अचानक? ये हुआ अचानक हुआ क्या है कि पानी के पास हमारी वार्निंग थी कि लेवल बढ़ के आएगा। पानी का 293 के आसपास लेवल पहुंच गया था। गेट बाहर था। ये अभी दिखवाते कि इसमें कैसे हुआ, क्या हुआ है, लेकिन पानी के प्रेशर से ये नहीं टूटा है। क्या हुआ क्या है? वही तो देखना है अभी, क्योंकि दूर से इसका तार टूटा है, केबल टूटा हुआ है। कौन सा नंबर फाटक है? 10 नंबर। एक बार पहले भी इस तरह के फाटक की घटना हो चुकी है, टूट के बह गया था। उसका मुझे शायद हमसे पहले रहा होगा। अब ये दोबारा इस तरह की घटना होना, देखिए पता करवाते हैं कैसे। वैसे रास्ता टूटा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान विभागीय अधिकारियों की छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण, संवर्धन सहित वनवासियों के उत्थान हेतु समन्वित होकर कार्य करने के लिए विशेष जोर दिया। इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर भी उपस्थित थे। सूरजपुर में भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह दौरे पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत भटगांव पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर लोगों के बीच पहुंचकर भाजपा की उपलब्धियों को बताते हुए भी नजर आए। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के नाकामी को जनता समझ चुकी। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा और भाजपा बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूर्ण होने पर जितने भी सकारात्मक कार्य मोदी सरकार ने किए हैं देश की जनता के लिए, वो सारे कार्य हम घर घर जाकर जनता तक पहुंचा रहे हैं। संपर्क से समर्थन अभियान के माध्यम से मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और घर घर जाकर के मोदी जी के जो अद्भुत जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो घर घर जाके जनता तक पहुंचाने का ये काम मैं कर रहा हूं। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही इन दिनों 4 धाम यात्रा भी चल रही है। इसे लेकर हरिद्वार में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं स्नान को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्नान को लेकर हर की पैड़ी और अपर रोड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है, जिसके तहत सोमवती अमावस्या मेला क्षेत्र को 11 सुपर जोन, 22 जोन, 42 सहायक जोनल और 93 सेक्टर में बांटा गया है। तो वहीं 11 सुपर जोन में 3 बड़े सायरन ड्रोन से मेला क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही संपूर्ण मेला क्षेत्र में 333 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 11 कंपनी पीएससी, 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, 2 टीम एटीएस और इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के करीब 900 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, अलग अलग जिलों से भी पुलिस फोर्स भी मंगवाई गई है। वहीं इस मामले पर एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हमने पूरे जो हमारा मेला क्षेत्र है उसमें 11 सुपर जोन, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी और एसपी रैंक के अधिकारी होंगे, साथ ही साथ 22 जोनों में उसको डिवाइड किया है। इसके साथ ही उनके सहायक के रूप में भी, सहायक जोनों के रूप में भी 42 लोग इसमें साथ में दिन रात ड्यूटी करेंगे। और सेक्टर्स को भी हमने डिवाइड किया 69 सेक्टर्स में, जिसमें 24 सेक्टर्स में दिन रात की जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स है घाटों के और हमारे जो अपर रोड है, खड़खड़ी है, वहाँ पर करीब 24 जो है सेक्टर डबल लगाए गए हैं जो दिन रात के उसमें करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास 11 कंपनी पीएससी, 7 कंपनी पैरामिलिट्री जो सिटी से लेकर देहात तक विभिन्न स्थानों पर लगाई गई है। ट्रैफिक का अलग अरेंजमेंट किया गया है। इस बार पहली बार मेले में जो मेला ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी 8 घंटे की शिफ्ट में हमारे कर्मचारियों को लगाया गया है। साथ ही अधिकारियों में भी
लिंक अधिकारी बनाए गए हैं कि चूँकि अभी कांवड़ मेला समाप्त हुआ और बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो फिजिकली अभी फिट नहीं है, तो उसके कारण देखते हुए भी हमने जो है उसमें भी लिंक अधिकारी बनाए हुए हैं। तो देखा जाए पूरे मेले क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं कर ली गई है, सभी समस्त की ब्रीफिंग पुलिस और प्रशासन द्वारा अधिकारियों की कर दी गई है। और अभी जो देखा गया है, अभी जो देखने में आया कि जो अभी हमारी आरती है उसमें भी काफ़ी संख्या में घाट और हमारे हर की पैड़ी क्षेत्र पूरा भरा हुआ है और बाज़ार में भी लोग काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। जो हमारी स्टेटस है धर्मशाला होटलों की, उसमें भी 50% करीब ऑक्यूपेंसी अभी तक हो गई है। तो अब कल देखने वाली बात है जो स्पेशल ट्रेन जो ट्रेनें आती हैं यहाँ पर, उसमें कितनी भीड़ आती है, बसों से कितने लोग आते हैं, प्राइवेट बसों से क्या आते हैं, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस पर हमारी टीम जो सीसीटीवी की टीम है वो वॉच पर है, कैसे भीड़ बढ़ रही है उसी हिसाब से यातायात प्रबंधन को हम आगे मैनेज करेंगे। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिल्ली का लगभग 1/4 हिस्सा जलमग्न हो चुका है, जहां बाढ़ की वजह से राजधानी में हाहाकार मचा हुआ है। हजारों लोग इस समय परेशान हैं। वहीं भयानक बाढ़ का खतरा लगातार दिल्ली वासियों के सिर पर मंडरा रहा है। इस बीच दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि यमुना नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। यमुना नदी का जलस्तर 205.5 मीटर दर्ज किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम होना एक राहत भरी खबर है, लेकिन शहर में कई जगह पर हालात अभी भी खराब है। जहां एक तरफ 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वहां अब चुनावी मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी उपस्थिति ग्रामीणों को दिखाकर उनके दिलों में अपनी जगह बनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और उनकी पत्नी और चिरमिरी की मेयर कंचन जायसवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें खेतों में काम करते हुए देखा जा सकता है। विनय जायसवाल ग्रामीणों के साथ खेतों में हल चलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार के मंडी शुल्क वसूलने के चलते मंडी में धान की कीमत भारी कम हो गई है। किसानों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। 13 जुलाई 2023 से धान पर जो वापस 5.2% मंडी टैक्स कर दिया गया है, उसके चलते 3 दिन पहले 2150 रुपए में बिकने वाला धान अब 2000 रुपए में बिक रहा है। किसानों के धान की कीमत में प्रति क्विंटल 150 रुपए की गिरावट के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। अरे बेचारे लोग कलाकार भूखे मर रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। पहले लोग कलाकारों को 5 साल काम मिलता था, आज उनको काम नहीं मिल रहा है, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो जिनके पेट में अन्न का दाना नहीं है और जिनको काम नहीं दे रही है राज्य सरकार, उनके मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से मिलकर अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों पर विचार करके पार्टी की घोषणा पत्र समिति उसे घोषणा पत्र में शामिल करेगी और सरकार में आने के बाद उनकी नियमितीकरण की समयबद्ध प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करेगी। बता दें कि अरुण साव कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। विदित रहे विविध कर्मचारी संघ के इस प्रतिनिधि मंडल में अपनी मांगों से युक्त एक ज्ञापन भी श्री साव को सौंपा गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी और यशवंत जैन मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।